काश बेटा स्काई हाइट से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आज आपकी वीडियो है। +2 का टॉपिक है। सिंगल शॉट वीडियो रहेगी ये। सिंगल शॉट में आपको सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा। इसी के रिगार्डिंग, इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस एग्जाम्स में अटैम्प्ट करो। इससे अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं है। कोशिश करेंगे कि आज ही इसको ख़त्म कर दें, नहीं कोई छोटा मोटा टॉपिक रह भी जाएगा प्लेन वगैरह का तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। आज बेसिक्स सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैं आपको क्लियर कर दूंगा विद फॉर्मूले। चलो देखते हैं जी, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन है आपके 3D यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले हमारे पास यूज होता है। ये हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है। एक Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। तो PQ डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बच्चे कितनी बार पूछते हैं कि सर स्क्वायर हो गया फिर भी हमने मॉड क्यों लगाया? क्योंकि मॉड बेसिकली नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में बना देता है। अगर आपको पता है कि अगर fx माइनस एक्स आ जाए तो ये बेटा fx हो जाता है। वो कहता है स्क्वायर तो है, स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव बना देगा। लेट अस सपोज यहां पे है -3 और -2 आ गया, उसका स्क्वायर -3 और -2 कितना आ गया अभी, -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर तो वैसे ही 25 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे मॉड क्यों लगाते हैं? तो बेटा कोऑर्डिनेट्स कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट्स को खत्म करने के लिए हम ये मॉड जरूर लगाते हैं ताकि हमारे पास मैग्नीट्यूड निकले, उसका वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ना आए। कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, कभी टाइम नेगेटिव नहीं होता, कभी मनी नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए ध्यान रखो, मॉड लगा के हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो 3D में हम ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं जी, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है इसका। उसके बाद देखो बेटा सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला में क्या करेंगे हम, इसमें क्या है, कोई भी लाइन होगी हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट वैसे ही x1 y1 z1 और Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और z2। अब इसको बीच में से कहीं से भी नॉट इन द मिड पॉइंट, कहीं से भी हमने इसको तोड़ दिया। द रेशो इज m इंटू n की रेशो में ये टूट गया। ध्यान रखो, m इंटू n की रेशो में टूट गया। तो इसका सेक्शन फॉर्मूला जो r पॉइंट के लिए हम निकालेंगे तो वो दैट इज उधर जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। नेक्स्ट mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। तो हम r के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ये ध्यान रखना, ये इंटरनल है सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला चल रहा है। अगर यही चीज एक्सटर्नल में आ जाएगी तो एक्सटर्नल में जहां जहां बेटा प्लस है वहां पर माइनस आ जाएगा एक्सटर्नल में। ये चीज भी आप इस चीज को गौर रखो, एक्सटर्नल पे माइनस आ जाएगा, इंटरनल पे हमारे वहां पर प्लस प्लस ही चलेगा। दिस इज अ सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? इसी को अगर मैं मिड पॉइंट की फॉर्म में लूं तो मिड पॉइंट में यहां रेशो मेरी 1:1 की रेशो हो जाएगी सेम। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास 2 आना शुरू हो जाएगा। मींस अगर वो फॉर्मूले को कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, सिमिलरली z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूले की फॉर्म में चला जाएगा। सेक्शन फॉर्मूले से ही हमने इसको मिड पॉइंट बना दिया कि इसकी रेशो को 1:1 की रेशो में हमने तोड़ दिया। तो ये बन गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहो। साथ साथ बहुत मेहनत लग रही है अभी तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स के चक्कर में। अब आगे देखते हैं इसको। अब डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूंगा मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। देखो इसमें क्या करना है।
DC, इसको बोलते हैं हम डायरेक्शन रेशियो, या बोलेंगे हम DR डायरेक्शन रेशियो और DC डायरेक्शन कोसाइंस। ये दो चीज़ें हमारे पास किसी भी स्ट्रेट लाइन की चलेंगी। देखो डायरेक्शन कोसाइंस अगर की मैं बात करूं तो ये होता है बेटा L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा और N इक्वल्स टू कॉस गामा। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या है? दीज आर द एंगल्स। क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं तो 3 डायमेंशनल हमें फिगर को तैयार करना पड़ेगा। तो 3D में मान लो ये x है आपका, ये y है, ये मान लो आपका z है। तो ये ओरिजिन है हमारा O, तो ये एंगल मेरा अल्फा है, ये एंगल मेरा बीटा है और ये वाला एंगल मेरा गामा एंगल है। तो अल्फा बीटा गामा, या तो इस तरीके से आप चलोगे, या हम क्या करते हैं इसमें कि इसमें एक कोऑर्डिनेट तैयार कर लेते हैं। जैसे ये एंगल जा रहा है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन निकल गई। अगर कोई लाइन हमारी इन कोऑर्डिनेट्स में से निकल जाए जिसका कोई भी P पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट x y z होंगे, तो बेटा ये वाला एंगल आपका बीटा बन गया और ऊपर वाला एंगल आपका गामा बन जाएगा। तो ये इस तरीके से चलेंगे और जो अल्फा एंगल है वो भी पूरा लाइन तक चला जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड दी LMM आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। ध्यान रखना डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा हूं मैं इसमें देखो सम ऑफ दी, इसमें एक रिजल्ट है, सम ऑफ स्केयर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लाइन की है ये आपको उसमें पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि डायरेक्शन कोसाइंस जितने भी हैं ये, ठीक है, मींस मैं क्या कह रहा हूं, L स्केयर प्लस M स्केयर प्लस N स्केयर, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये हमेशा 1 के बराबर रहेगा। अगर इसको कॉस की फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा भाई कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये दो रिजल्ट्स हैं डायरेक्शन कोसाइंस के, ये आप ध्यान में रख सकते हो भाई। ठीक है जी, कोई इसमें चीज नहीं, दोबारा बता रहा हूं, एक डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं हमारे पास, एक डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के। अभी हमने सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस की बात की है जिसमें LMN ये लाइन कोई जा रही है हमारी जिसके कोऑर्डिनेट्स बना दिए हमने। ये एंगल बना आपका अल्फा, इसके साथ ये वाला एंगल बनेगा बीटा और ये वाला एंगल बनेगा आपका गामा। तो LMN की वैल्यूज को कॉस में डिफाइन कर दिया कोसाइंस में। तो ये रिजल्ट्स हमने दो इसमें आपको डिफाइन करवाए, ये शॉर्ट में आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखो डायरेक्शन रेशियोज, रेशियोज का क्या होता है बेटा, L/A इक्वल्स टू M/B इक्वल्स टू N/C। ये बात कर रहा हूं मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहा हूं मैं। अब ध्यान दो, अब ये ABC क्या है लिख लो, हेयर ABC आर डायरेक्शन रेशियोज, ये रेशियोज है हमारी। क्लियर, ABC आर इन द डायरेक्शन रेशियोज। अब इसके अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन निकालनी हो, इफ ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, तो ये होगा हमारे पास A/A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अंडर द रूट कॉमा B अपॉन इसका भी मैग्नीट्यूड A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर अंडर द रूट A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप बार बार एग्जाम्स में निकालोगे जब भी आपसे ये पूछे जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है। क्लियर, एक रिजल्ट्स और बताऊंगा मैं आपको, अभी इस चीज को ध्यान से समझ लो। डायरेक्शन रेशियोज के हिसाब से इसको लिखना है हमने। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या करते हैं हम, अगर कोई भी लाइन, इसको नोट के फॉर्म में आप लिख सकते हो, इफ एनी लाइन, स्ट्रेट लाइन की ही बात कर रहे हैं हम, लाइन पासिस थ्रू कोई भी पॉइंट है, दो पॉइंट्स, एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे dr जो हम निकालेंगे वो होते हैं बेटा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1
कॉमा Z2 माइनस Z1, ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना बस। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये रिजल्ट्स भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, छोटी क्वेश्चंस में रिजल्ट्स पूछे जा सकते हैं, तो ये रिजल्ट की फॉर्म में हम इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करेंगे इसका। अब बस प्रोजेक्शन देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन को नोट करेंगे हम। बहुत ही आसान काम है। ऐसी ए और बी दो पॉइंट्स होंगे, एक ए पॉइंट है गिवन x1 y1 z1, और एक बी पॉइंट आपके पास गिवन x2 y2 और z2। अब इसमें से ही लाइन पास होके जा रही है भाई, ठीक है, दोनों पॉइंट्स में से। इसके dr हैं, अगर इसके गिवन है dr dc, तो dc है हमारे पास l m n और n, तो इसकी जो लाइन की सेगमेंट की लाइन बनेगी l इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1 इक्वल्स टू हमारे पास 0 करके हम ये लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल ये रिजल्ट्स हैं हमारे पास, और कोई खास बात नहीं है इसमें। अब देखो नेक्स्ट, अब एंगल बिटवीन द लाइंस निकालें हम। एंगल बिटवीन दी लाइंस की बात करेंगे हम, किस तरह निकलेगा एंगल बिटवीन। बहुत इजी काम है, ज्योमेट्री में कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन ये जो एंगल्स अगर हम निकाल रहे हैं थीटा, इसमें हमारे पास अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, डीसी गिवन है, तभी हम इनके एंगल्स को निकालने की बात कर रहा हूं मैं अभी के लिए। डीसी अगर गिवन हो तो हमने एंगल्स किस तरीके से निकालना है वो देखिए। मान लीजिए किसी एक लाइन के, लाइन L1 के डीसी हैं L1, M1 और N1, ये है भाई किसी लाइन L1 के, और एक डीसी आप निकाल लो L2, M2 और N2, ये है भाई किसी लाइन L2 के, तो ये डीसी हैं। तो इसमें अगर आपको एंगल देखना है तो पहला तरीका एंगल निकालने का cos थीटा, सिंपल, क्या होगा L1 L2, M1 M2 और N1 N2, ये हमारे पास एक तरीका निकल आएगा। दूसरा तरीका साइन थीटा अगर निकालना हो, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा M1 N2 माइनस M2 N1, उसका स्क्वायर है बेटा, प्लस N1 L2 माइनस N2 L1, उसका स्क्वायर है भाई, प्लस L1 M1 माइनस L2 M2 M1 का भी स्क्वायर है। ये सारा अंडर रूट के बीच में है। तो ये लाइन में से हमें निकालने का एक तरीका है, सिंपल, बिल्कुल आसानी से हम इस चीज को कर सकते हैं। ठीक, साइन थीटा निकालने का तरीका। अब अगर पैरेलल देखें, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म भी आ जाता है भाई। अगर कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म होगा तो क्या होगा, L1 अपॉन L2, M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2, ये है हमारे पास कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म है क्या, तो हमने कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म भी बता दी भाई। अगर आपको पूछ ले परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में जो हमने पहले किया था, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, L1 L2, M1 M2 और N1 N2 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर की कंडीशन है, और ये कंडीशन हमारे पास पैरेललिज्म की कंडीशन है। ये दो कंडीशंस को आप ध्यान में रखो। छोटे क्वेश्चंस में ये कंडीशंस भी डायरेक्टली एज अ रिजल्ट आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक साथ साथ भाई करते रहो। अब देखेंगे हम डायरेक्टली एंगल निकालने का तरीका, एंगल बिटवीन द लाइंस। अब जिसमें हमारे पास केवल डायरेक्शन रेशियोज दे रखी हो, अगर डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हो तो ये तरीका लगाना है, अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखी होगी फिर क्या करना है, उसके लिए आप देखो। अब डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे हम। dr अगर आपका गिवन है तो देखो कैसे करना है हमने। dr में हमने क्या किया था भाई, हमारे पास dr कौन कौन से थे, हमने कहा था a b c, यानी a1 b1 c1, और एक बार ले लो आप a2 b2
C2 अगर हमारे पास इस तरीके से गिवन हो, तो हमने जो एंगल निकालना है, पहला एंगल होगा हमारा cos थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा A1 A2 B1 B2 C1 C2 अंडर द रूट के नीचे आ जाएगा मैग्नीट्यूड इनका A1 का स्केयर B1 का स्केयर C1 का स्केयर अंडर द रूट, और इसमें आ जाएगा A2 का स्केयर B2 का स्केयर और C2 का स्केयर अंडर द रूट। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएंगे। अब इसमें एंगल्स तो निकाल लिया, कंडीशन वही परपेंडिकुलर या पैरेललिज्म, तो इसमें कंडीशन भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर की कंडीशन देखते हैं हम कि कोई भी लाइन जो हमारी परपेंडिकुलर कैसे होगी। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या हो जाएगा आपका A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल्स टू 0। और पैरेलल की कंडीशन देख रहे हैं अगर हम, तो पैरेलल की क्या होगी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, ये सभी बेटा आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान में रखो, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या आ रहा है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या आ रहा है, ये दोनों चीजों को माइंड में रखो। और cos थीटा का जो फॉर्मूला है इसको ध्यान में रखना है। तो ये छोटे क्वेश्चन में आपको आसानी से पूछा जा सकता है कि अगर आपको dr गिवन है दो किसी भी लाइन के, ये लाइन L1 जिसके गिवन होंगे और ये लाइन L2 जिसके गिवन होंगे, अगर dr के हिसाब से जा रहे हो तो cos थीटा का फॉर्मूला एंगल बिटवीन द टू लाइंस इस तरीके से, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ये रही भाई, और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ये रहा। तो बिल्कुल आसानी तरीके से ये फॉर्मूलेस हम डेवलप कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे इसके हम इसको, लेकिन आप देख सकते हो अभी। नेक्स्ट देखो भाई क्या है, अब वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन आती है। पहले वेक्टर फॉर्म, और दो तरीके की चीज होगी, एक हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, एक हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म बेसिकली तो a प्लस लैम्डा बी लिखा होता है। अब a बहुत बड़ी चीज है, b कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इतनी कोई खास चीजें नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स होंगे बस, और कुछ नहीं। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की बात कर रहे हैं। अगर यही चीज मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में दूं तो कार्टेशियन फॉर्म में होगा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब इस चीज को ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ x y z इन कार्टेशियन फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन है ये। कार्टेशियन फॉर्म में जो भी इक्वेशन आप लिखोगे उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x y और z ये 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। कितनी बार एग्जाम्स में क्या आएगा कि आपको लिखा होगा 7 माइनस एक्स अपॉन 3, ऐसा कुछ लिख देंगे वो। तो इसको कन्वर्ट वैसे ही बनाना है हमने इसी फॉर्म में। अब इसमें x1 आपका 7 है, तो जब आप इसको इंटरचेंज करोगे तो x माइनस 7 अपॉन 3, वो माइनस बीच में आएगा, ऊपर ना लिख के आप नीचे लिख दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखना, हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, कार्टेशियन फॉर्म में ही हमने इक्वेशन को बनाना है वेक्टर फॉर्म से। और इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करके करना है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, फॉर्मेट नहीं हमने चेंज करना, ये ध्यान में रखना। बस इसी को लेके हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अब जो बनते जाएंगे क्वेश्चंस, फिर हम देखते हैं अभी कैसे होंगे ये क्वेश्चंस। अब देखिए कैसे है, मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में दो लाइनें दे रखी हैं आपको। मान लीजिए कि किसी, लेट कर देते हैं वेक्टर फॉर्म में लाइन L1, ये है भाई आपकी A1 प्लस लैम्डा B1, और एक L2 लाइन है A2 प्लस म्यू B2 की फॉर्म में लाइन है हमारे पास। तो इसमें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी या एंगल, अगर एंगल निकालना है आपको cos थीटा, तो क्या हो जाएगा भाई B1 डॉट B2, ये वेक्टर प्रोडक्ट करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट, और इनका मैग्नीट्यूड लेना है आपको B1 और B2 का, नीचे दोनों। अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन निकलेगी तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, B1 डॉट B2 आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर पैरेललिज्म की कंडीशन निकालोगे आप तो B1 क्रॉस B2, इसका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। इस चीज को ध्यान में रख के करो। कार्टेशियन फॉर्म में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे, जो पीछे हम करके ही हटे हैं। ठीक है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आएगी, देखो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ पे भी a1 b1 c1, ये मान लो आपकी लाइन L1 है। दूसरी x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2,
z माइनस Z2 अपॉन C2। ये मान लो लाइन क्या है आपकी, L2 लाइन है। तो इन दोनों में से अगर आपको कोई एंगल निकालना है, वही cos थीटा जो हमने पीछे फॉर्मूला किया था भाई, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन इनके मैग्नीट्यूड। ये हमने अभी पीछे किया था, अभी आपको पीछे बता के हटाऊं मैं, सेम वही काम, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, वही कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पैरेललिज्म सेम। अगर इसमें आपको परपेंडिकुलर बताना है तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे आप, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। वही पैरेललिज्म क्या था पैरेललिज्म के लिए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1। अभी हम पीछे सारी ये चीज़ें पता करके हटे हैं, लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है और ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, किस चीज़ को किस तरीके से हमने सॉल्व करके चलना है, बस बहुत ही आसान और बहुत ही आसान काम। अब आगे देखते हैं जी इसमें कुछ, अब क्वेश्चंस को देखेंगे कि जितना भी क्वेश्चंस हो सकेगा उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद हम इसमें चलेंगे जी कैसे लाइनों को निकालना है या करना है। अब इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने के चांस होते हैं इसके। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, काफ़ी हद तक चांस होते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग काफ़ी हद तक चांस होता है, 100% ही कहूँगा मैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो इस तरह की कोई भी क्वेश्चन अगर आ गई तो उसको आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना है। हाँ जी, देखो शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, 100% चांस है इसके, लॉन्ग में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना, आप कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन में कि कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं अभी जस्ट आप फॉर्मूला देख लो कि फॉर्मूला क्या होगा। जैसे हमारे पास इक्वेशन है कोई भी, आर हम ले लेते हैं इक्वेशन, पहली इक्वेशन ले रहा हूं मैं, A1 प्लस लैम्डा B1, ये बेटा वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। और दूसरी इक्वेशन है A2 प्लस लैम्डा B2, या यहाँ पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे म्यू भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है आपका SD, वो होगा A2 माइनस A1 वेक्टर्स और इसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 से अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। बहुत ही आसानी तरीके से इस फॉर्मूले से बेटा ये वैल्यूज निकल जाती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है, कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन शॉर्टर डिस्टेंस का आया है कि उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना बहुत ईजिली आता है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ईजिली आता है, तो ये आसान पड़ जाता है थोड़ा मेथड, और कुछ नहीं है। हम दूसरी फॉर्म में भी करके देखेंगे, लेकिन पहले हमें कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना जरूर सीखना है, तभी ये क्वेश्चन आपका अप्लाई होगा, वरना ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। चलो जी आज देखते हैं फिर इसको कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की ओर ध्यान दें। देखो बेटा क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लिख के दिखाएंगे हम इसको। देखो राइट, ये आपको सिखा रहा हूं मैं, राइट इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिख के देखेंगे हम। इक्वेशन दे रखी है बेटा, r इक्वल्स टू 2i प्लस j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस j प्लस माइनस k। देखो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आपको दे रखी है, इसको हमने कार्टेशियन फॉर्म के अंदर बनाना है, बस वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस आपको बार बार बोल रहा हूं, कार्टेशियन फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म। देखो क्या है इसमें, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं इसका तो आप इसमें ध्यान दो, इसका जो कोऑर्डिनेट है 2 है, इसका कोऑर्डिनेट 1 है, इसका कोऑर्डिनेट -4 है, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 1 और -4, ये कोऑर्डिनेट है। और अगर इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये क्या है 1,
-1 और -1, ये दो तरह के हमारे पास कोऑर्डिनेट है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो x जो ये पॉजिटिव है -2 अपॉन 1 इक्वल टू y -1 अपॉन, फिर आ गया बेटा -1, ध्यान दो ये वाला 1 यूज किया है, फिर इक्वल टू z, ये माइनस है तो -4, यानी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका, नीचे आपका -1, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। देखो कितना आसान काम, z + 4 अपॉन -1, ये आपका आंसर आ गया, बस सिंपल। कोऑर्डिनेट्स देखो, पहले यहां से 2, इसका कोऑर्डिनेट 1, ये 4, और लास्ट में इसका कोऑर्डिनेट 1 -1 -1, बस यही कोऑर्डिनेट्स को मैंने इस इक्वेशन के हिसाब से एक बार यहां पे उठा लिए और इसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैंने यहां पे इनको उठा लिया, बस इस फॉर्म में मैंने इनको लिखना है। बस ध्यान में रखना, जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव बन जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करके चलो। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन लिखेंगे हम, उसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे कि उल्टा कैसे बनाया जाता है। देखिए आगे, अब जैसे इक्वेशन मेरे को दे रखी है कोई, उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखे देखेंगे। देखिए मान लीजिए इक्वेशन है x - 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू y + 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू -6z अपॉन 2। तो ये इक्वेशन आपको गिवन है। अब इस फॉर्म को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोला था कि कार्टेशियन फॉर्म की जितनी भी इक्वेशन होंगी उसको हम कंपेयर करेंगे x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। लेकिन ये z - z1 नहीं है भाई, पहले इसको घुमा दो, सिंपल, दोनों को मत छेड़ना। x - 5/3 इक्वल टू 4 + y + 4 अपॉन 7 इक्वल्स टू, देखो इसको कन्वर्ट करूंगा z - 6 लिखूंगा मैं, ठीक है, बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा, जो वो माइनस कॉमन आएगा वो मैं नीचे ले गया डिनोमिनेटर में। क्लियर, सिंपल, इनको आपस में मैंने इंटरचेंज कर दिया ताकि मेरा कोऑर्डिनेट उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, बस और कुछ नहीं करना। अब देखो जो r वेक्टर में मैंने इक्वेशन लिखनी है, ये है मेरे पास कोऑर्डिनेट 5, 4 और 6। जो नेगेटिव है वो तो मेरा पॉजिटिव रहेगा, यानी ये बन गया 5y, जो पॉजिटिव है वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा -4z, जो नेगेटिव है वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा k के साथ, हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स या म्यू टाइम्स, ये एक स्केलर कांस्टेंट है नीचे वाले, 3i + 7j - 2k। तो ये मेरी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई आसानी से। देखो, तो मैंने कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में भी सीख लिया, वेक्टर फॉर्म से मैंने कार्टेशियन फॉर्म में भी सीख ली इक्वेशन को कन्वर्ट करना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस करवाऊंगा, वीडियो में ध्यान रखो। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं आपको गारंटी दूंगा भाई, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, आपको 100% श्योर है। चलिए आगे देखिए, देखो जी, फाइंड द इक्वेशन या फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में बहुत बार आया है, 2016 में आया है, 2019 में आया है, 2021 में, 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट 1 - x अपॉन 3 7y - 14 अपॉन 2 लैम्डा equals to 5z - 10 upon 11 and 7 - 7x upon 3 lambda, y - 5 upon 1, 6 - z/5। ये दो लाइंस की आपको इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों इक्वेशन में से हमने लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना है। और ये दोनों लाइन की एक कंडीशन भी हमें गिवन है कि दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हैं। तो चलो कर देते हैं भाई। तो सबसे पहला काम क्या है भाई? सबसे पहला काम है हमारा लाइन को देखना। लाइन ये देखो, फिर वही x
1 वाला काम क्लियर, यहां पे करना पड़ेगा। दूसरा कॉफिशिएंट इसका क्या है 7, इसको भी हटाना पड़ेगा हमें, कॉफिशिएंट ऑफ 7 को भी। तीसरा यहां पे भी कॉफिशिएंट हटाना पड़ेगा हमें, z बनाना पड़ेगा। नीचे वाली लाइन में भी हमें यहां पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, ये करेक्ट है, ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे भी हमारे चेंजेस होंगे, यहां पे भी हमारे चेंजेस होंगे, यहां पे भी चेंज होगी और यहां पे भी चेंज होगी। तो पहले लाइन L1 को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, L1 लाइन को, तो वो क्या हो जाएगी देखो, माइनस कॉमन x माइनस 1/3। मैंने बोला था इसको माइनस को नीचे ही ले जाना आप। नेक्स्ट को क्या कर रहा हूं मैं, 7 कॉमन निकाल रहा हूं ऊपर से बेटा, y माइनस 2/2 लैम्डा है। नेक्स्ट देखिए, फिर वहां से 5 कॉमन निकाल रहा हूं मैं, z माइनस 2/11 है जी। अब देखो इसका तो कोई चक्कर नहीं है हमारे पास, माइनस x माइनस 1/3, कोई टेंशन नहीं है। ये जो माइनस है वो आप यहां से हटाकर यहां पे नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 7 है y माइनस 2/7 लैम्डा कर दो, ये नीचे कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर, इक्वल्स टू z माइनस 2/11/5 कर दो, तब भी कोई चक्कर नहीं, क्लियर। तो ये बहुत आसानी से हो गया, ये लाइन 1 की कंडीशन आ गई हमारे पास, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे देखो, इसको फिर आगे कन्वर्ट करें। जो लाइन 2 है, जो L2 थी, उसमें भी कुछ चेंजेस मांग रहे थे हम, तो वो भी हम चेंज करते हैं L2 के। L2 में क्या चेंजेस आए थे उसका चेक करके देखेंगे हम। तो वो आएगा आपका x माइनस 1/3 लैम्डा, y माइनस 5/-7 और z माइनस 6/35। ये इक्वेशन आपकी बनेगी वहां से इक्वेशन, क्लियर। तो ये सेकंड इक्वेशन है। अब कुछ नहीं करना आपको, देखो जो डायरेक्शन रेशियोज इसके आए हैं, इसके क्या आए हैं 3 लैम्डा, आगे क्या आया -7, उसके क्या आया 35, इसके आए हैं। और ऊपर वाली के डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, ऊपर वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, उसके डायरेक्शन रेशियोज थे हमारे पास, कौन से थे, ये वाले थे, -3 ये और ये उसके डायरेक्शन रेशियोज थे। अब इन दोनों डायरेक्शन रेशियोज की बस हमने प्रोडक्ट करनी है। ये एक dr इसके है और उसके क्या है -3, 2/7 लैम्डा और 11/5। अब ये हो गया आपका 3 लैम्डा इंटू -3 प्लस -7 इंटू 2/7 लैम्डा प्लस 35 इंटू 11/5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, सिंपल। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, देखो बहुत कुछ नहीं करना, इसको पहले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे डायरेक्शन कोसाइन के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ, बस सिंपल मल्टीप्लाई करवा के हमें लैम्डा की वैल्यू को वैल्यूएट करके दिखाना है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको कर दिया। नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी भाई देखो बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट या दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर। देखो कंडीशन ऑफ कोप्लेनर की पूछ रहा है कि 5 माइनस एक्स अपॉन -4, y माइनस 7/4 और z प्लस 3/-5 एंड एक लाइन और है भाई x माइनस 8/7, 2y माइनस 8/2 और z माइनस 5/3। दीज आर कोप्लेनर शो करके दिखानी है। दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं ये दो लाइनें। तो कोप्लेनर का क्वेश्चन भी मैक्सिमम एग्जाम्स में आता ही आता है। देखो सबसे पहले वही कन्वर्जन ऑफ लाइंस, इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं होगा भाई। लाइंस को कन्वर्ट तो करना ही करना है। एक लाइन यहाँ पे कन्वर्ट होगी आपकी, बाकी सब कुछ ठीक है, और इधर 2 हटेगा हमारा, तो पहले लाइन 1 L1 सॉल्यूशन में। ये भी एग्जाम्स में 2022 और 21 में क्वेश्चन आया है भाई CBSE में। तो ये हो जाएगा भाई x माइनस 5/4, जब कन्वर्ट करोगे माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, y माइनस 7/4 z प्लस 3/5। ये तो लाइन 1 हमारी बन गई। लाइन 2 देखें हम, x माइनस 8/7, यहां से 2 कॉमन बेटा, तो y माइनस 4/2, तो ये 2 से 2 कट के नीचे 1 ही रह गया भाई,
क्लियर। तो ये हमारे पास आगे ठीक है, z माइनस 5/3, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब ये दो लाइनों के हमने हिसाब किताब बना लिया है। अब इन दोनों लाइनों को हमने कोप्लेनर की फॉर्म में दिखाना है आपको। देखो क्या करेंगे हम इसको। दोनों लाइनें हमारी बन चुकी हैं, एक लाइन L1 है और एक लाइन हमारी L2 है। अब कोप्लेनर की फॉर्म में हमने इसको लेके जाना है। तो देखो 5 - 8, 7 - 4 और -3 - 5, नीचे आएगा आपका 4 4 5 7 1 3। ये डिटर्मिनेंट हमने हल करना है। अब ये कहाँ से उठाया मैंने, बहुत सिंपल, ये चीज़ों को कहाँ से उठाया, देखो शॉर्टकट ही है एक तरह का। ये 5 और ये 8, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, ये 7 और ये 4, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, ये 3 तो माइनस का करना है मुझे, ये 5 ये तो है ही था माइनस का, तो इसका कोई चक्कर ही नहीं, इनको माइनस ही करना है। तो ये वाले आगे क्या आ गया, 4 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 7 ये रहा, 1 ये रहा, 3 ये रहा। इस पूरे डिटर्मिनेंट को आप हल कर लो। डिटर्मिनेंट को अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो इट इज़ ए कोप्लेनर, वरना ये कोप्लेनर नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट देखो, लो जी, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, जिसका मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन आ ही गया। देखो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली लाइन है हमारे पास वन प्लस 2j i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस k, एक। और दूसरी क्वेश्चन है भाई आपकी 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस j प्लस 2k। अब देखो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था शॉर्टर डिस्टेंस का, वो क्या फॉर्मूला था, a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2, इनका डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास, और नीचे है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला था भाई। अब देखो इसमें क्या है, ये आपका a1 है सारा a1, और ये सारा आपका a2 है, ये आपका सारा b1 है और ये आपका b2 है। क्लियर। a1 a2 माइनस a1 अकेले अकेले निकाल दो, a2 माइनस a1 यानी कि i में से i को माइनस करना है, 2 में से 1 गया, 2 माइनस 1 बाहर लिख दो आप i, प्लस माइनस 1 माइनस 2 ऊपर वाला माइनस करना है, यहाँ आ गया आपका j प्लस k टाइम्स -1 और बाद में फिर -1 है। क्लियर, क्योंकि ऊपर का माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका i माइनस 3j माइनस 2k, ये निकल गया। अब इसका डिटर्मिनेंट जो ये निकालना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2, इसका जो हमने निकालना है, बाद में इसका मैग्नीट्यूड i j k, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा b1 1 -1 1 2 1 2, तो ये मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है भाई। जब इसका जो आंसर आ जाएगा उसका इसके साथ क्या लेना है आपको, डॉट प्रोडक्ट लेना है, और b1 b2 का एक मैग्नीट्यूड लेना है, इसमें वैल्यूज को पुट कर दो, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये है आपका शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला। सिर्फ प्लेन की कोई बात रह गई है, बस हम उसको देखेंगे, बाकी आपका सिलेबस में कोई खास बात नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन हैं मैं और डाल दूंगा आपको वीडियो के अंदर, एक एक्सरसाइज की फॉर्म में भी क्वेश्चन दे दूंगा, उन्हीं को ट्राई कर लो, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। थैंक यू।